Hello, I'm Dr. Ratna Rakshit Ingole. I'm working as a consultant psychiatrist at Tulasi Healthcare गुड़गांव। आज मैं आपको एक मेंटल हेल्थ इशू या मानसिक समस्या जिसको हम लोग बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर नाम से जानते हैं, बॉडी डिस्मॉर्फोबिया इस नाम से जानते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। ये जो समस्या है इसके बारे में हमारे पहले भी पुराने एक वीडियोस है जिसमें हम लोगों ने इस समस्या के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, तो आप वो हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये जो समस्या जिसको बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर नाम से जानते हैं या बॉडी डिस्मॉर्फोफोबिया नाम से जानते हैं, तो इसमें जो व्यक्ति होता है उसको ये लगता है कि उसके बॉडी का जो एक पार्ट है या बॉडी है उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं, उसमें कुछ जिसको हम लोग कहेंगे कि वो ठीक नहीं है, उसमें कोई जिसको हम लोग कहेंगे कि डिफॉर्म्ड है वो पार्ट बॉडी का, इस तरह के थॉट्स आते हैं। तो बेसिकली हो सकता है कि जो व्यक्ति है उसको ये लग सकता है कि उसका जो नोज़ है वो ठीक नहीं है, उसकी स्किन में प्रॉब्लम है, उसके हेयर्स में प्रॉब्लम है, तो कोई भी डिफरेंट जो बॉडी का जो पार्ट है या बॉडी है, बॉडी इमेज है, उसमें कहीं न कहीं उसको वो ये पर्सीव होता है कि वो उसमें कोई कमी है। और इसकी वजह से जो है उसका दिन का जो काफ़ी समय है वो ये थॉट में निकल जाता है कि ये जो पार्ट है बॉडी का ये खराब है और उसको कैसे फिक्स किया जा सकता है। तो एक तो बॉडी का कोई पार्ट है जो जिसमें कोई ना कोई कमी है, इस तरह के थॉट्स आना, उसको लेकर प्रीऑक्युपाइड रहना और उसको फिक्स करने की कोशिश करना, इस तरह के थॉट्स आते हैं। एक्चुअल में जो बॉडी का जो पार्ट होता है उसमें कोई कमी नहीं होती है, या अगर है भी तो वो बहुत ही इतना लेवल की नहीं होती है जितना जो व्यक्ति वो अपने आप को परसीव कर रहा है। कि हो सकता है कि बॉडी में थोड़ी बहुत ही माइनर सी कमियां हो या थोड़ा सा हल्का सा डिफॉर्मिटी हो, बट जो व्यक्ति हो रहा होता है उसको काफ़ी ज़्यादा ये फील होता है या थॉट्स आते हैं कि वो जो बॉडी का पार्ट है वो काफ़ी हद तक डिफॉर्म्ड है। तो इसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि जो व्यक्ति हो रहा होता है उसके लाइफ में काफ़ी कुछ जो है इम्पैक्ट होता है उसके लाइफ के ऊपर। सबसे पहले तो वो काफ़ी देर तक उस थॉट से दिन का काफ़ी समय उसमें निकल जाता है, ये सोच में कि ये जो बॉडी का पार्ट है वो गड़बड़ है उसमें। और इसकी वजह से जो है वो काफ़ी टाइम ये थॉट में निकाल देता है, वो अपने आप को बार-बार हो सकता है कि मिरर के सामने देखे और इस थॉट में लग जाए कि इसको कैसे फिक्स करना है। और इसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि जो बहुत सारे लोग हैं अपने आप को आइसोलेट करने लग जाते हैं। उनके मन में एक तरह से हेजिटेशन होता है कि लोग जो है मेरे को जज करेंगे और मेरा मज़ाक उड़ाएँगे, मेरे को मॉक करेंगे। इस तरह के जो थॉट्स है वे व्यक्ति के मन में काफ़ी आते हैं और इसकी वजह से वो जो सोशल इंटरैक्शन होता है उनका वो काफ़ी कम हो जाता है। और फिर इसकी वजह से वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के जो हम लोग देखते हैं कि ऐसा कोई चीज़ कर देते हैं जिसकी वजह से उनका काफ़ी टाइम निकल जाता है। अगर उनको बाहर भी जाना है तो वो अपने आप को कैमोफ्लेज करने का कोशिश करेंगे, उस बॉडी पार्ट को हाइड करने का कोशिश करेंगे, ओवर ग्रूम करने का कोशिश करेंगे। तो इन सब चीज़ों में जो है व्यक्ति का काफ़ी समय निकल जाता है और सोशली वो अपने आप को धीरे-धीरे आइसोलेट करने लग जाते हैं। बहुत बार लोगों में ये भी होता है कि वो काफ़ी लेवल आगे बढ़ जाता है तो वो करेक्टिव सर्जरीज़ करने में भी लोग डिफरेंट डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर्स को जो है डिफरेंट डॉक्टर्स को विज़िट करते हैं, तो इसमें भी जो है वो काफ़ी समय निकल जाता है। और हम लोग देखते हैं कि इसके साथ बहुत बार जो नेगेटिव फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो भी काफ़ी बढ़ जाता है लोगों के मन में। बहुत बार उनमें कोमॉर्बिड कंडीशंस भी हो जाती है कि जैसे उनमें डिप्रेशन हम लोग देखते हैं कि कॉमन समस्या हो जाती है। तो इसकी वजह से बॉडी डिस्मॉर्फोफोबिया जिसको हम लोग बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर कहते हैं, उसकी वजह से जो व्यक्ति है उसकी लाइफ में काफ़ी कुछ जो है चेंजेस आते हैं और ओवरऑल उसका जो परफॉर्मेंस होना चाहिए, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, वो नहीं परफॉर्म कर पाते और साथ में एसोसिएटेड काफ़ी सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस हो जाता है। और जो व्यक्ति है उसके हम लोग कह सकते हैं कि 2 से 3 घंटा जो है वो दिन का इसी थॉट्स की वजह से निकल जाता है और साथ में जो एसोसिएटेड बिहेवियर्स है उसकी वजह से निकल जाता है। तो अगर किसी को भी ये समस्या है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर नाम की, तो उनको ये अकेले नहीं महसूस करना है। सबसे पहले आपको हेल्प लेना है कि अगर आपको इस तरह की कंडीशन है, तो आपको इसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन लेना है, इसके बारे में फैक्ट्स क्लियर करने हैं, ताकि आपको एक टाइमली हेल्प मिल सके। मैं उम्मीद करता हूँ
कि मेरी दी गई जानकारी से आपको मदद मिली होगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स, क्वेश्चंस या क्वेरीज है तो आप हम लोगों तक पहुँच सकते हैं।